अस्सलाम वालेकुम, आई एम सानिया आफ्ताब माका। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोगों की बातों से इफ़ेक्ट ना भी होना चाहे, सपोज़ आई नो कि वो मेरी लाइफ में मैटर नहीं करती और मैं इफ़ेक्ट होना भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी लाइफ में कभी कभी कुछ एक्सपेक्ट्स में आप लोगों की बातों से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हो। सपोज़ मेरी फैमिली में किसी ने भी बिज़नेस नहीं किया और मैं उनसे लड़ कर बिज़नेस कर रही हूँ, एट दैट पॉइंट मुझे लोगों की बातें हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ बिज़नेस में भी लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट, और फिर वो चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करना शुरू हो रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं गिव अप कर लूँ और मैं वो फील्ड छोड़ दूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर पा रही और वो भी मुझे बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? क्योंकि उस टाइम पे तो आपकी फैमिली भी आपको यही बोलेगी कि देखा हमसे लड़ झगड़ के गई और खुद ही छोड़ दी, और आपका खुद भी वो ड्रीम है लेकिन आप बेस्ट नहीं कर पा रहे उस पर। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि अगर वो हमें चैलेंज दे रहे हैं तो हम उनको दिखाएं। हम सोचते हैं कि यार अब तो वो हमारे बारे में ये सोच रहे हैं। दिस इज़ हाउ दैट वी नो कि हमारा इम्प्रेशन उन पर बहुत बुरा जा रहा है, और फिर हम अगर पढ़ते भी हैं तो हमारे दिमाग में उनकी बातें चलती रहती हैं कि अभी वो क्या सोच रहे होंगे, वो हमसे नाराज़ हैं, और फिर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। उस पॉइंट पे हमें अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखनी है कि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस। अगर चैलेंज बड़ा होगा तो सक्सेस भी बड़ी होगी और मज़ा आएगा। सपोज़ अगर आपको प्यास ही नहीं है तो आप पानी पियोगे बिना, तो आपको पानी पीने का मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको प्यास होगी तो आप कहीं से भी, अगर आपको नहीं भी मिलेगा ना, तो आप कहीं से भी पानी ढूंढ के आओगे। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आएगा, सभी आपके फेवर में होंगे, तो लाइफ जीने में वो मज़ा ही नहीं आएगा और अपनी फील्ड में भी मज़ा नहीं आएगा, एक बोरियत होगी। और उस सक्सेस को हासिल करने के बाद आप यही सोचोगे कि यार मुझे तो मज़ा ही नहीं आया, इस सक्सेस के लिए मैंने अपने टाइम वेस्ट करा। लेकिन जब लोग आपके अगेंस्ट होंगे और आपके फेवर में नहीं होंगे और आप हार्ड वर्क करोगे, आपकी लाइफ में चैलेंज होगा, तो वो अगर आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो आपको उसकी वैल्यू होगी। आप समझोगे कि इस सक्सेस के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ सेक्रीफाइस। लाइफ को हमेशा सेक्रीफाइस चाहिए होता है। हमारी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें हम 24 आवर्स ही जॉब में होते हैं, नाइट ड्यूटीज़ होती हैं। अगर वो ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जिस पोस्ट पे हैं या हमने जो अपने लिए फील्ड खुद चूज़ की है वो कितनी है। और अगर हम उनके अगेंस्ट जाकर अपनी पसंद से फील्ड चूज़ कर भी रहे हैं ना, तो इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर हम ना भी कर पाए ना, तो हमें रिग्रेट नहीं होगा किसी और से, हमें खुद से रिग्रेट होगा, क्योंकि वो हमने खुद चूज़ किया है। लेकिन अगर हम उनकी बात मानेंगे और अपनी पसंद की फील्ड में नहीं जाएंगे, किसी और की पसंद की फील्ड में जाएंगे, तो हम अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, उस फील्ड में खुश भी नहीं रह पाएंगे। और अगर पास कर भी ली तो हमें मज़ा नहीं आएगा और हमेशा रिग्रेट करते रहेंगे और दूसरों को भी ब्लेम करते रहेंगे कि इसकी वजह से ये हुआ। अगर हम अपनी पसंद से करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू भी पता चलेगी और हमें ये भी पता चलेगा कि चैलेंजेस आते हैं, और वो इसलिए नहीं आते ताकि वो आपका माइंड डाइवर्ट करे। चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते ही इसलिए ताकि वो आपको दिखा सकें कि नो, यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको ये दिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपको अपने डिज़ायर की तरफ जाना है, आपको अपना एम्बिशन पूरा करना है। और वो लोग जो गिव अप कर लेते हैं वो ये नहीं समझते कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके लिए मैंने क्या कुछ छोड़ा है। जब आप फील करना शुरू करते हो कि हाँ मैंने वो छोड़ा है और मैं अगर अगेंस्ट गई हूँ तो मैं इनकी बातों में क्यों आऊँ, अब तो मैंने कर लिया ना, और कर लिया है तो इनको दिखाना भी है कि मेरा डिसीजन कितना राइट था। So if you like my video, give thumbs up, share with your friends and subscribe.